जय श्री राम मित्रों, आज पुनः हाजिर हूँ एक फीमेल चार्ट की पत्रिका को लेकर के। मित्रों, यह मित्रों इस जातिका का एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं विदेश में था, मैं वहाँ सेटल नहीं हो पाया। मैंने बहुत पढ़ाई किया और मैंने पढ़ाई के पीछे बहुत खर्च किया, लेकिन अंततः हमारा स्वास्थ्य भी वहाँ सही नहीं था देखा जाए तो। और विदेश में मुझे 2-3 कंपनियाँ चेंज करना पड़ा। अंत में जो मुझे चाहत थी, जो पोस्ट मुझे आवश्यकता थी, नीड थी, वह नहीं प्राप्त हो पाया। और अंत में वह लड़की अपने भारत में आकर के अपने घर में एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है फिलहाल। तो ऐसा कौन सा इनके कुंडली में संयोग है ऐसा, या दुर्योग कहो, कि वहाँ रह करके भी वह जातिका सेटल नहीं हो पाई। उन्होंने सब शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी विदेश में वह सेटल नहीं हो पाई। आज मित्रों, इसी बात को लेकर के आप सभी के सामने मैं इस चार्ट के द्वारा जो मुझे ज्ञान है मैं बताऊंगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कथित जो भी है यह सही है क्या। देखिए, यह इनकी जो कुंडली है मित्रों 3 नंबर से प्रारंभ होता है, अर्थात इस जातिका का मिथुन लग्न की कुंडली है मित्रों। लग्न का मान 27 अंश अर्थात मृत अवस्था में है। दुस्वभाव का लग्न है और चंद्रमा इनका धनु राशि में विद्यमान है, बैठा हुआ है। तो इस जातिका का जन्म राशि धनु राशि हुआ मित्रों। लग्न में क्रूर राशि अर्थात 3 नंबर राशि हम कहते हैं, क्रूर अर्थात अशुभ राशि कहा जाता है। दो स्वभाव का लग्न है। ऐसे इंसान जो होता है दो स्वाभाविक किस्म का होता है। वायु तत्व की राशि है लग्न में, और चंद्रमा जहां बैठा है धनु राशि में बैठा हुआ है। तो मेष राशि और सिंह राशि धनु राशि के जो वर्ण कहा गया, यानी जो तत्व कहा गया है, ये अग्नि तत्व की राशि कहा गया है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है इस जातक का। और चंद्रमा जहाँ बैठा है, चंद्रमा इसका मन है, तो दुस्वभाव राशि में बैठा है। तो इसका लग्न भी दुस्वभाव का है और इस जातिका का मन भी दुस्वभाव का रहेगा। अब देखते हैं कि इनका तो विवाह भी नहीं हो पाया देखा जाए तो, और विदेश में सेटल होना भी इनके लिए एक काल बन चुका है। यह देखिए मित्रों, मिथुन लग्न की पत्रिका में या किसी लग्न की पत्रिका में मेष लग्न आदि से लेकर के जो है मीन लग्न की पत्रिकाएं होती, कुंडली होती हैं। इन सभी लग्नों में जो 12वां भाव कहा जाता है, जो 12वां द्वादश स्थान कहा जाता है, यह स्थान जो होता है मोक्ष, व्यय, कितना खर्च करने वाला होगा व्यक्ति जो होता है, अब व्ययी होगा कि व्ययी होगा, हॉस्पिटल खर्चा, मुकदमा इत्यादि, जेल यात्रा तथा विदेश में सेटल होना, विदेश में रहना, यह सब 12वां जो भाव होता है यह बताता है। इससे कंपेयर किया जाता है मित्रों। अब देखते हैं कि इनका विदेश में सेटल क्यों नहीं हो पाया। ऐसा कौन सा दुर्योग इनके पत्रिका में है जिसके प्रभाव से उनको यह देखने को प्राप्त हुआ, मिला। देखिए मित्रों, मिथुन लग्न में देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी तथा द्वादश भाव के स्वामी, अर्थात जो पंचम भाव होता है इस जातिका का शिक्षा, प्रेम, हायर एजुकेशन, संतान होना, यह व्यक्ति कितना शिक्षावान होगी, वह सब लेखा जोखा पंचम भाव से किया जाता है। तथा 12वां भाव से भी विचार किया जाता है इनका जो है शिक्षा, जो भी कहो, मतलब सेटल होना क्या है मैं बताया था आपको जो है। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में पंचमेश तथा द्वादशेश बन जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्र देवता हम सभी जानते हैं कि अशुभ ग्रह हैं। वर्तमान लग्न पत्रिका में वह
त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लग्नेश बुध के मित्र हैं, और इनकी जो है एक सह राशि है जो वह द्वादश अशुभ भाव में, दुख भाव में स्थित है। तो मैं यहाँ कहूँगा भले ही यह त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, धर्म त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लग्नेश के मित्र हैं, तो मैं कहूँगा मिथुन लग्न में शुक्र देवता योगकारी में आते हैं। भले ही उनकी एक राशि अशुभ भाव में बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, दुख भाव में स्थित है, लेकिन त्रिकोण धर्म त्रिकोण भाव मिलने के नाते तथा लग्नेश बुध के मित्र होने के नाते मैं यहाँ कहूँगा कि शुक्र देवता योगकारी में आते हैं। अब देखते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी तथा पंचम भाव का स्वामी शुक्र देवता की क्या स्थिति, कहाँ बैठे हैं। तो देखिए द्वादशेश यानी विदेश यात्रा कारक जो होते हैं शुक्राचार्य, जा करके देखिए वह कन्या राशि में, वह सुख भाव में, चतुर्थ भाव में वह 13 अंश से अर्थात युवावस्था में नीच के बैठे हैं। शुक्र देवता मीन राशि में 27 अंश पर वह परम उच्चांश हो जाते हैं, और शुक्र देवता कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीचांश के हो जाते हैं। तो देखिए द्वादशेश जो होता है वह सुख भाव में आया, जहाँ यह बैठा है शुक्र देवता, यहाँ देखिए कि यह इस जातिका का पारिवारिक सुख संबंध है, लग्जरी जीवन, ऐशो आराम, भूम भवन वाहन का विचार चौथे भाव से किया जाता है। तो बताइए द्वादशेश और पंचम भाव के स्वामी ही शुक्र बन जाते हैं, जाके वही नीच का बैठिए। अब देखते हैं कि चतुर्थेश कौन है। तो देखिए बुध देवता है, बुध जाके यहाँ पे पंचम भाव में आए हैं, अर्थात तुला राशि में बुध ग्रह आ गए। बुध कौन? चतुर्थेश, और पंचमेश लॉर्ड शुक्राचार्य जाके वह चतुर्थ भाव में स्थित हैं। इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। अगर बुध ग्रह यहाँ देख लिए होते, मान लीजिए बाई दिवे, या बुध ग्रह यहाँ बैठे होते, या बुध देवता यहाँ पे स्थित होके दृष्टि डाल दिए होते, तो शुक्र को निजता भंग मिल जाता मित्रों। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि शुक्र देवता जो होते हैं वह निज के हैं। यहाँ पे नवमास पत्रिका में भी अष्टम भाव में स्थित हैं, तो यह साफ जाहिर होता है कि द्वादशेश अर्थात जो होते हैं, जो विदेश यात्रा कारक ग्रह गए हैं वर्तमान इसकी पत्रिका में, वह खुद निज के बैठ गए हैं यहाँ पे। अब देखिए पंचमेश शुक्र देवता अपने मूल त्रिकोण राशि से कहाँ गए हैं? 12वें स्थान पे गए हैं, 12वें स्थान पे स्थित हैं। अब बताइए इसी पंचम भाव में सूर्य देवता बैठे हैं। सूर्य कौन? मिथुन लग्न में, तो सूर्य देवता अशुभ भाव के स्वामी हैं, अर्थात इस जातिका का परिश्रम का स्थान जो नहीं है, जो परिश्रम करने के अकॉर्डिंग इसको कितना फल की प्राप्ति होगा, उस भाव के स्वामी अर्थात बन जाते हैं ग्रहों के नायक सूर्य देवता। देखिए जाके वहाँ नीच के बैठ गए हैं। तुला राशि में वह 10 अंश पर नीच के हो जाते हैं, और मेष राशि पे 10 अंश पे वह परम उच्चांश हो जाते हैं। तो बल भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, अब तीसरा भाव क्या विचार किया जाता है इनका? तीसरा भाव जो होता है इनका एपिचमेंट, अर्थात पराक्रम, बल, साहस, छोटे भाई बहन से संबंध, नौकर चाकर, खेल कूद, कंपटीशन इत्यादि के लॉर्ड बनते हैं सूर्य देवता। बल भाव का स्वामी जाके वह नीच का बैठा पंचम भाव में। देखिए यहाँ पे यह मारक भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव जो होता है अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग तीसरा स्थान जो होता है लग्न का मारक भाव कहा जाता है, और अष्टम से 12वां स्थान जो होता है वह दूसरा स्थान होता है। तो दूसरा स्थान भी मारक भाव कहा जाता है, सब मारक भाव कहा जाता है। और अष्टम टू 12 है, 8वां से 12वां जो स्थान जो होता है यह सप्तम भाव विचार किया जाता है। सप्तम भाव का स्वामी भी लग्नेश का जो है शत्रु कहा जाता है, वह मारक भाव कहा जाता है मित्रों। तो देखिए यहाँ जाके सूर्य देवता वह नीच के बैठे हैं। अगर यहीं शुक्र देवता लाभ भाव में बैठ करके अपने घर को देख लिए होते तो निजता भंग मिल जाता सूर्य को। यदि शुक्र देवता यहीं बैठे होते
तो नीच भंग राजयोग, नीच भंग सूर्य को मिल जाता। लेकिन यहाँ देखिए न तो देख पा रहे हैं शुक्र देवता कहीं से बैठ करके, न यहाँ स्थित हैं, वह अपने से 12वां चला गए। यह दर्शाता है कहीं न कहीं जो होता है उसके बल में जो मेहनत करने वाली है, मेहनत के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति न होना, वह यहाँ बताता है मित्रों। सब पंचम भाव में आया है। हालांकि काल पुरुष में सूर्य देवता यहीं के स्वामी हो जाते हैं। वर्तमान समय में मिथुन लग्न में वह तृतीय से हैं, जहाँ आए हैं त्रिकोण भाव में आए हैं, धर्म त्रिकोण भाव में आए हैं, तो अच्छी बात है, इनका जो प्लेसमेंट अच्छा है। लेकिन शुक्र देवता को परम शत्रु मान लेता है सूर्य देवता, वहीं शुक्र भी सूर्य को शत्रु मान लेता है। तो क्या वह फल करेगा? पहली बार नीच कर बैठ गया, ऊपर से शत्रु मान लेता है। तो यह सर्वथा ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सर्वथा अनुचित है। अब देखते हैं कि 12वें स्थान पे कौन बैठा है मित्रों। तो देखिए 12वें स्थान पे केतु ग्रह बैठा हुआ है। केतु ग्रह हम सभी जानते हैं कि वृषभ राशि में और मिथुन राशि में वह नीच के हो जाते हैं, और वृश्चिक राशि में और धनु राशि में वह उच्च के कहे जाते हैं। तो केतु ग्रह जहाँ बैठे हैं वह देखो नीच के बैठे हैं यहाँ पे, और राहु भी वृश्चिक राशि में, धनु राशि में वह नीच के हो जाता है। राहु देवता जो होते हैं वृषभ राशि में, कन्या राशि में तथा मिथुन राशि में वह उच्च के माने जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। और जहाँ यह बैठा राहु देवता, यह वृश्चिक राशि में बैठा है, तो यहाँ हम कहेंगे नीच का बैठा हुआ है। हालांकि राहु देवता त्रिकठे राहु बलम, त्रिषण आय स्थान पे जो होते हैं राहु देवता तथा शनि देवता, मंगल देवता अच्छे फल देते हैं। राहु जहाँ बैठा उसकी अच्छी स्थिति है, लेकिन जहाँ बैठा वह नीच राशि में बैठा हुआ है। बताइए यहाँ से राहु नीच का बैठ करके 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है, कर्म को कहीं ढीला करने वाला, बिगाड़ने वाला, ढीला करने वाला। 7वीं दृष्टि से 12वां जो स्थान होता है विदेश यात्रा, हॉस्पिटल इत्यादि खर्च करने वाला, और 9वीं दृष्टि से धन भाव को, इसके वाणी को विष बनाने वाला, वाणी को मोटा करने वाला, तीखा करने वाला राहु देवता यहाँ देख रहे हैं मित्रों। यहाँ पे अब देखिए केतु ग्रह जहाँ नीच के बैठे हैं, देखिए वह अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से द्वादशेष शुक्र के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रहा है, दृष्टि डाल रहे हैं। एक तो स्वयं द्वादशेष नीच का बैठा हुआ है, सुख भाव बैठा हुआ है, ऊपर से केतु देवता अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तथा सुख भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मानना चाहिए यह दुर्बलता है, अशुभ स्थिति में है। कौन? विदेश यात्रा के स्वामी शुक्राचार्य। अब देखिए यही मंगल बैठा हुआ है पंचम भाव में। तो मिथुन लग्न में देखा जाए तो मंगल कौन है? षष्ठेश लॉर्ड और एकादशेश लॉर्ड। छठा भाव जो होता है शत्रु रोग ऋण का स्थान, इस भाव का स्वामी तथा लाभ भाव का स्वामी जो होता है, यह मैं कहूँगा कि मारक भाव का स्वामी देखा जाए। मारक का स्थान जो होता है दुख भाव का स्वामी है, लग्नेश बुध का मित्र नहीं है, जिसके प्रभाव से मंगल जो होता है प्रबल बुरा परिणाम देता है मित्रों। देखिए मंगल यहाँ बैठ करके जहाँ गया, देखिए यहाँ से हम सभी जानते हैं कि छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी जहाँ जाते हैं उस भाव को तथा उस ग्रह को जो है वह कहीं कहीं जो है बुरा परिणाम दे देते हैं मित्रों। कहीं वहाँ ढीला काम कर देते हैं, अशुभ फल दे देते हैं। मंगल एक अशुभ ग्रह हैं। वर्तमान मिथुन लग्न की पत्रिका में वह अशुभ भाव के स्वामी हैं और दुख भाव के स्वामी होने के नाते तथा लगने से बुध के मित्र न होने के नाते मंगल देवता यहाँ अशुभ परिणाम देने वाले हैं, मारक की श्रेणी में फल देने वाले हैं मित्रों। मारक और बाधक की श्रेणी में भी आएंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ जहाँ बैठे हैं मंगल देवता वह 23 अंश पे हैं, अर्थात तुला राशि में हैं। यहाँ से बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है वह गहरी बीमारी इत्यादि, वह समझ नहीं पाएगा मुझे क्या बीमारी, कौन सा क्या हो रहा है। 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं मित्रों, और 8वीं दृष्टि से द्वादश स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ रहा है। तो सर्वथा गलत है।
यह जातिका के जीवन में जो दमा का जो पेशेंट देखा जाए तो यह है, इसको दमा बहुत, इसको सांस फूलता है हमेशा जो है। राहु की दशा महाप्रारंभ होते ही यह समझ नहीं पाती कि मुझे क्या बीमारी हुआ, क्या नहीं हो रहा है। हमेशा जो है, हमेशा वह अपने सांस में अपने परेशानी से युक्त रहती है। वह जब भी कोई उसको डस्ट ऐसा जो बाहरी हवा उसको बुरा मिल जाता है तो उसको सांस फूलता है, खांसी आती है, और हमेशा उसका जो है मतलब शरीर जो होता है वायु विकार से जो होता है वह हमेशा पीड़ित दुखी रहती है मित्रों। तो मित्र ये बात है। अब देखिए गुरु कौन है, अब समझिए बात को आगे। एक तो द्वादशीस नीच का बैठा हुआ है, विदेश से सटल क्यों नहीं हो पाई या क्या परेशानी हुआ अभी तक, क्या है कि वह बेचारी बहुत बुरा परिणाम झेल रही है, सब किया धरा पानी हो गया मित्रों। समझिए बात को। एक तो द्वादशीस शुक्र देवता नीच का बैठा हुआ सुख भाव में गया है, इसे सुख में कमी कर दिया। वहीं पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, देखा जाए तो अपने से चला गया है, नॉट गुड। अब देखिए जो कर्म भाव के स्वामी हैं, सॉरी केतु वहाँ बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, राहु भी यहाँ नीच का बैठा हुआ, उसकी दृष्टि पड़ रहा है मित्रों। अब देखिए कि जो इसका जो कर्म है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान 10th लॉर्ड से विचार किया जाता है, तो इस भाव के स्वामी बनते हैं कौन, देव गुरु बृहस्पति। एक मारक के भाव मार्केश भी होते हैं देखा जाए तो, और एक कर्म भाव स्वामी होते हैं मित्रों। कहाँ बैठा है, अपने से 7वां 8वां, अपने कर्म स्थान से 8वें स्थान पे आया है। कौन, देव गुरु बृहस्पति। देखिए काउंटिंग कीजिए, यहाँ पे मीन राशि गुरु की होती है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से अष्टम स्थान पे आया। और जहाँ गया है शुक्र गुरु देवता, वह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ देखिए क्या होता है मित्रों, अस्त होकर बैठा हुआ है। एक तो दसम भाव का स्वामी, दसम भाव क्या होता है, इसका कर्म पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, उस भाव के स्वामी में अस्त होकर बैठे हैं, और जहाँ गए हैं अपने अष्टम स्थान में चले गए मित्रों। भले यहाँ से बैठ के गुरु दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, पंचम भाव पड़ रहा है, लाभ भाव पड़ रहा है, लग्न में पड़ रहा है मित्रों, लेकिन यहाँ समझिए कि यहाँ का लॉर्ड जो होता है वह सूर्य के साथ अस्त होकर बैठा हुआ है मित्रों। बुध भी यहाँ पे 27 अंश के हैं। तब बुध कौन, तो मिथुन लग्न में लग्नेश लॉर्ड होते हैं, तथा जो है सुख भाव स्वामी होते हैं। जहाँ गए हैं वर्गोत्तम है, देखा जाए तो अच्छी बात है, पंचम भाव में स्थित है, लग्नेश को यहाँ आना अच्छी बात है। पर मित्रों यह बताता है कि स्वयं जो लग्नेश जो है निर्बल होकर बैठा हुआ है, सूर्य ने अस्त कर लिया है। दसम भाव के स्वामी गुरु को भी अस्त कर लिया है सूर्य ने। और दशमेश जो लॉर्ड होता है एक अशुभ भाव का स्वामी है, वह पंचम भाव में आया है। तो यह क्या किया, मंगल को सॉरी गुरु को दशमेश अस्त कर लिया मित्रों। तो यह दर्शाता है कि यह पत्रिका मित्रों यहाँ पे इनकी जो है कहीं डैमेज, कहीं मतलब बुरा परिणाम, बुरा स्थिति मित्रों यह दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा मनसो जातक सा, चंद्रमा मन के कारक होता है। चंद्रमा के एक घर आगे शनि देवता विराजमान है और एक घर आगे राहु देवता विराजमान है। तो सप्तम भाव जो होता है डेली मन का निगम, व्यापार साझा इत्यादि, मन का कारक देवता चंद्रमा बैठा है यहाँ पे। तो यह एक घर आगे अशुभ ग्रह बैठे हैं और एक घर पीछे राहु देवता बैठे हैं, दोनों प्रबल अशुभ ग्रह बैठे हैं। तो यह चंद्रमा भी पाप कर्तरी में है, सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में है। तो यह चंद्रमा अशुभ, इसका चंद्रमा मन का मालिक होता है। मन में क्या पैदा करेगा, हो सकता है क्या क्या बोलेगी, क्या कर देगी, ठिकाना नहीं। हो सकता है कि बातें से इनके मन से जो होता है कोई प्रसन्न न होए, कुछ बुरा परिणाम हो जाए, हो सकता है मित्रों। तो यह उसके मन में जहर घोल करने वाले दो ग्रह मित्रों यहाँ पे हैं मित्रों, यह बात है। अब देखिए फिलहाल मित्रों यह मैं कहूँगा इनको सटल, यह बेचारी मैं समझता हूँ 2021 से यह प्रारंभ कर रही है विदेश में। 3-4 साल से वहाँ बेचारी, 2 साल से वहाँ बहुत परिश्रम करी है वहाँ पे विदेश में, लेकिन वहाँ सटल नहीं हो पाई, वहाँ रह नहीं पाई। वहाँ से गुरु दशा चल रहा है राहु का दशा 18 वर्ष होता है मित्रों। राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु का अंतर में क्या होता है, राहु गुरु दोनों चंडाल श्रेणी में आते हैं। इनकी दशा में अंतर में कुछ फल की प्राप्ति नहीं हुआ। शनि में, राहु में शनि का अंतर आया तभी मैं समझता हूँ मिला कि वह कुछ न कुछ परिणाम अच्छा देखने मिला। अब मित्रों राहु दशा में बुध का अंतर चल रहा है,
तो बुध भी यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि 27 में बैठा है मित्रों। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि निरंतर आप लगे रहो, कुछ यहाँ भगवान का जो है ग्रहों का यथासंभव आप जब तब आराधना कीजिए, कुछ ध्यान जब कीजिए मित्रों। भाग्यश लॉर्ड शनि मकर राशि में आया, यहाँ से दर्शाता है कि भाग्य से खड्डे भाव में आया है, अच्छा नहीं है। भले ही अष्टम भाव बलवान हो गया, अष्टम राशि स्वास्थ्य बैठा शनि बैठा है मित्रों, इसकी अंतर्दशा आते ही मित्रों जो है कहीं न कहीं बीमारी थोड़ा सा वो है लेना प्रारंभ किया मित्रों। जो भी कहो यह चल रहा है। तो यह देखिए मित्रों, यह स्थिति बताता है कि यह इनका विदेश में सेटल क्यों नहीं हो पाई है, क्या परेशानी है। यह इनके पत्रिका में कुछ दुर्योग है, जो कि वह यथावत कुछ वह तंत्र मंत्र रत्न का प्रयोग करें, अरदास करें, ध्यान करें, तो आने वाले विगत दिनों में उनका चांस बनेगा। ट्राई करते रहे मित्रों, मन हौसला खराब नहीं करना है, बुलंद करना है। जो जानकारी था मित्रों मैं बताया। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।